दोस्तों, राजकोट के निरंजन क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा और निर्णायक वनडे खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला किया, लेकिन ओपनर शुभमन गिल का अर्धशतक, विकेटकीपर केएल राहुल का तूफानी शतक और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उपयोगी पारी ने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड खेमे में हलचल मच गई और ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता, क्या टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वही दोस्तों, जल्द ही श्रेयस अय्यर और विराट कोहली क्रिस्टन क्लार्क का शिकार बने और अपना अपना विकेट गंवा बैठे। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत की पारी लड़खड़ा सकती है, क्योंकि लगातार अंतराल में अहम विकेट गिर चुके थे। शुभमन गिल के अर्धशतक के बाद विराट और फिर श्रेयस का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए राहत की बात थी और कीवी खेमे में नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। इसी नाजुक मोड़ पर भारत को एक ठोस साझेदारी की सख्त जरूरत थी। ऐसे समय में क्रीज पर आए केएल राहुल और रविंद्र जडेजा और यहीं से भारतीय पारी को फिर से संभालने का काम शुरू हुआ। केएल राहुल ने आते ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने शुरुआत में सिंगल डबल्स पर फोकस रखा और गेंद को अच्छे से परखा। राहुल की बल्लेबाजी में वही परिपक्वता दिखी जिसके लिए वह जाने जाते हैं। जब भी गेंद थोड़ी ढीली मिली, उन्होंने शानदार कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से चौका जड़ा। धीरे धीरे राहुल ने अपनी लय पकड़ी और टीम को स्थिरता प्रदान की। 50 के पार पहुंचती उनकी पारी भारत के लिए बेहद अहम साबित हुई। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा ने भी समझदारी भरी बल्लेबाजी की। जडेजा ने बड़े शॉट्स खेलने की बजाय क्रीज पर टिके रहने को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गेंद को गैप्स में खेला और राहुल को खुलकर खेलने का मौका दिया। हालांकि जडेजा की पारी बहुत आक्रामक नहीं रही, लेकिन उनकी मौजूदगी ने भारत को मिडिल ओवर्स में विकेट गिरने से बचाए रखा। जडेजा के आउट होने के बाद भारतीय पारी की जिम्मेदारी पूरी तरह केएल राहुल के कंधों पर आ गई। दूसरी ओर क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने भी हालात को बखूबी समझते हुए बेहद समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। रेड्डी जानते थे कि इस वक्त बड़े शॉट्स लगाने से ज्यादा जरूरी है राहुल को स्ट्राइक देना और विकेट बचाकर रखना। उन्होंने शुरुआती गेंदों में जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल्स के जरिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। केएल राहुल इस दौरान पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ऑफ साइड में उनके कवर ड्राइव्स और स्क्वायर कट शॉट्स देखने लायक थे, जबकि मिड विकेट की दिशा में खेले गए स्ट्रोक्स ने दर्शकों की तालियां बटोरी। जैसे जैसे राहुल शतक के करीब पहुंचते गए, स्टेडियम का शोर और तेज होता चला गया। हर रन के साथ फैंस खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी मौके के हिसाब से हाथ खोले। एक डीली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़कर यह संकेत दे दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ाने भी आए हैं। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी और भारत का स्कोर 240 के पार पहुंच चुका था। हालांकि 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी जाकेरी फॉल्क्स की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा बैठे। रेड्डी ने 20 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। रेड्डी के आउट होने के बाद क्रीज पर हर्षित राणा। हर्षित ने केएल राहुल का साथ निभाया। राहुल 82 रन बनाकर खेल रहे थे और शतक सिर्फ 18 रन दूर थे। 47वें आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने कवर्स के ऊपर से चौका लगाकर टीम इंडिया का स्कोर 255 रन तक पहुंचाया। लेकिन अगले ही ओवर में हर्षित राणा बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में जेडॉन लेनिक्स की गेंद पर कप्तान ब्रेसवेल को बाउंड्री लाइन पर कैच थमा बैठे। राणा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मोहम्मद सिराज। सिराज ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दी। 49वें ओवर में केएल राहुल ने काइल जेमिसन की पहली गेंद पर चौका लगा दिया। इसी ओवर में आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने सामने छक्का लगाकर वनडे करियर में अपना 8वां शतक पूरा किया। राजकोट का मैदान राहुल के शोर में बदल गया। राहुल ने 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अपनी शतकीय पारी में 9 चौके और एक छक्का लगाया। अंत में टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 285 रन बनाए। दोस्तों, आप केएल राहुल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्हें तोड़ना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता, क्या टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। लेकिन शुरुआती ओवरों में जो नजारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए भारी पड़ सकता है। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से यह संकेत दे दिया कि आज वे सिर्फ संभल कर खेलने नहीं बल्कि दबाव बनाने के इरादे से आए हैं। रोहित शर्मा ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने गेंद को अच्छे से देखा, लाइन लेंथ को समझा और फिर मौके मिलते ही अपने ट्रेडमार्क शॉट्स निकालने शुरू किए। तीसरे ओवर में जैसे ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट हुई, रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला। गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। इसके बाद कवर के ऊपर से निकला उनका क्लासिक ड्राइव स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। चौके भले ही टाइमिंग से आए हों, लेकिन उनमें ताकत और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी ओर शुभमन गिल भी कम आक्रामक नहीं दिखे। गिल ने अपने स्वभाव के मुताबिक टाइमिंग और प्लेसमेंट पर भरोसा किया। चौथे और पांचवें ओवर में गिल ने लगातार 2 चौके लगाए, एक शानदार कवर ड्राइव और दूसरा मिड ऑन ऑफ के ऊपर से खेला गया शॉट। फिर जब मौका आया तो गिल ने एक लंबा छक्का भी जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ गया। रोहित और गिल की यह जोड़ी स्ट्राइक रोटेट करने में भी कमाल कर रही थी, जिससे फील्डिंग टीम को सांस लेने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना कोई जोखिम लिए रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा। रोहित शर्मा ने बीच बीच में अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। जब गेंदबाज टाइट लाइन पर आए तो रोहित ने सिंगल डबल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाया और जब जरा सी चूक हुई तो उसी गेंद को बाउंड्री में बदल दिया। इसी दौरान रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने एशिया में वनडे क्रिकेट में अपने 7000 रन पूरे कर लिए और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर खुद को क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, क्लास और लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर बने रहने की क्षमता का सबूत है। हालांकि 12वें ओवर में न्यूजीलैंड को पहली सफलता मिली जब रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हो गए। भले ही यह बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन रोहित की यह शुरुआत बेहद अहम थी। उन्होंने टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म दिया और शुभमन गिल को खुलकर खेलने का मौका दिया। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर आए विराट कोहली ने भी आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर खाता खोलने के बाद कोहली ने अगली कुछ गेंदों में एक शानदार चौका जड़ा, जिससे यह साफ हो गया कि वह अच्छे टच में है। इस समय तक शुभमन गिल पूरी तरह सेट हो चुके थे। गिल ने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने गैप्स में गेंद डालकर चौके निकाले और जरूरत पड़ने पर बड़ा शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटे। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 83 था और रन रेट लगभग 6 के आसपास चल रहा था। गिल अर्धशतक लगाकर नाबाद, जबकि विराट कोहली भी क्रीज पर जम चुके थे। लेकिन 17वें ओवर में गिल पुल करने की कोशिश में काइल जेमिन्सन की गेंद पर डेरिल मिचेल को कैच थमा बैठे। गिल ने 56 रन बनाकर आउट हो गए। फिलहाल विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्रीज पर मौजूद है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये शुरुआत भारत के लिए बिल्कुल वैसी ही रही जैसी एक मजबूत टीम चाहती है। रोहित शर्मा की अनुभवी और आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी, शुभमन गिल की आक्रामक लेकिन नियंत्रित पारी और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की क्रीज पर मौजूदगी, इन तीनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को यह साफ। दोस्तों, राजकोट के निरंजन क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा और निर्णायक वनडे खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला किया, लेकिन भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसी धाकड़ शुरुआत की, न्यूजीलैंड खेमे में हलचल मच गई। दोनों ने मिलकर ऐसी तूफानी बैटिंग की, न्यूजीलैंड गेंदबाजों के कमर तोड़ दी और ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता, क्या टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों,